कहानियां सिर्फ डराती नहीं, बदल भी देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक डरावना अनुभव जो एक इंसान को जीवन भर के लिए मजबूत बना गया। अजय 22 साल का एक साधारण लड़का था। सपने बड़े थे, पर दिल में हमेशा एक डर रहता था, असफल होने का, अंधेरे का, अकेलेपन का। इसी डर से लड़ने के लिए उसने खुद को चुनौती दी। एक रात पुराने वर्मा हाउस में बितानी है, एक हवेली जो 40 साल से सूनी पड़ी थी और जिसके बारे में कहा जाता था वहां कोई लौट कर नहीं आता। अजय गांव पहुंचता है। लोग उसे देखते ही कहते हैं, बेटा वर्मा हाउस मजाक नहीं है। रात होते ही वहां चीखें सुनाई देती हैं। अजय हंस देता है, डर को जीतना है तो उसके सामने जाना पड़ेगा। पर गांव की बूढ़ी दादी धीरे से उसके कान में कहती है, हवेली में सिर्फ अंधेरा नहीं है, कोई इंतजार करता है। उनकी आंखों का डर असली था। संध्या का समय, अजय हवेली के सामने खड़ा था। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे, अंदर से आती हल्की ठक 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 की आवाज। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है। धूल उड़ती है, हवा का झोंका आता है, जैसे हवेली कह रही हो, स्वागत है। जैसे ही अजय अंदर जाता है, दूसरी मंजिल से एक भयानक चीख आती है। यही वो पल था जहां कोई भी इंसान वापस भाग जाता, पर अजय खुद से कहता है, मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। वो मोबाइल की टॉर्च जलाता है और ऊपर चलता है। टॉर्च की रोशनी में धूल भरी दीवारों पर अजीब सा लिखा दिखता है, मदद करो। ऊपर पहुंचकर अजय एक कमरे में दाखिल होता है। दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो जाता है। टॉर्च बंद, चारों तरफ अंधेरा। अजय पसीने से भीग जाता है। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट, क्यों आए हो? अजय की सांस रुक जाती है, लेकिन वो खुद को मजबूती से संभाल कर कहता है, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। फुसफुसाहट रुक जाती है। अजय दीवारों को टटोलता है और एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी में लिखा था, मैं आरती हूं, वर्मा हाउस की छोटी बेटी। इस हवेली में मेरे साथ जो हुआ वो दुनिया को पता नहीं चल पाया। मेरी आत्मा यहां फंसी हुई है। डायरी पढ़ते पढ़ते अजय समझ जाता है, ये हवेली हॉरर नहीं, एक अनकही कहानी है। कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती है। अजय की सांसें धुएं की तरह दिखने लगती हैं। दूर एक कोने में सफेद धुंध सी बनती है और धीरे धीरे एक लड़की का रूप ले लेती है। वो कहती है, मेरी कहानी सुनोगे तो इस हवेली का राज जान जाओगे। अजय सिर हिलाता है। आरती बताती है, 40 साल पहले उसके पिता के बिजनेस के दुश्मनों ने हवेली में आग लगाई थी। परिवार के लोग बाहर निकल गए, लेकिन आरती अंदर ही रह गई। उसकी चीख, उसकी तकलीफ हवेली के अंधेरे में कैद हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी अंधेरे से डरती है। अजय की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें इस अंधेरे से आजाद कराऊंगा। आरती कहती है, तुम्हें नीचे बेसमेंट में जाना होगा, वही मेरी आत्मा बंधी है। जैसे ही अजय सीढ़ियां उतरता है, लगातार ठक 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 दरवाजे खुद खुलते बंद होते। हवा तेज होकर गुर्राती है, पर वो पीछे नहीं हटता। बेसमेंट में एक काली आकृति खड़ी थी। वो आरती की पीड़ा से बनी नकारात्मक ऊर्जा थी। वो चिल्लाती है, कोई उसे नहीं ले जा सकता। अजय डरता है, लेकिन चिल्लाता है, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, क्योंकि मैं डर के आगे झुका नहीं हूं। और जैसे ही वो अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उस आकृति पर डालता है, अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगता है। आरती की आवाज आती है, तुमने कर दिखाया अजय। धुंध हल्की होती है, कमरे में उजाला फैलता है और आरती की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। हवेली पहली बार शांत हो जाती है। सुबह हवेली से बाहर निकलता है। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, वाह, वो जिंदा बाहर आ गया। अजय मुस्कुरा कर कहता है, डर हमें रोकने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। गांव की बूढ़ी दादी उसके सिर पर हाथ रखती है, आज तूने सिर्फ हवेली नहीं, खुद को भी आजाद किया है बेटा। मोरल ऑफ द स्टोरी, डर असली भूत नहीं होता, हमारे अंदर का वो कमजोर हिस्सा होता है जो चाहता है कि हम आगे ना बढ़ें। पर अगर हम उसका सामना कर लें, तो जिंदगी की हर हवेली हमारा स्वागत करती है।